रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये एक प्रिज्म है। अब प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लाइट आर पार चला जाता है। अब जैसे एक इंसिडेंट रे ए बी, ठीक है, ये आया और प्रिज्म पर टकराया, ठीक है, ये कौन सा रे था? ये इंसिडेंट रे आया और प्रिज्म पर टकराया। जिस पॉइंट पर ये टकराएगा वहाँ पर एक परपेंडिकुलर क्रिएट हो जाएगा। इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट क्या हो रहा है? रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है, ठीक है, तो बैंड क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ से लाइट बैंड करते हुए दूसरे पॉइंट पर गया, यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा क्योंकि अभी मीडियम सेम है। फिर यहाँ से लाइट क्या हो रहा है? फिर इस कॉर्नर पे जब पहुँचा तो यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर क्रिएट होगा क्योंकि लाइट ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक कर गया। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर क्रिएट हुआ। सेकेंड कंडीशन में देख रहे हैं क्या कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, जिसके वजह से लाइट क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बैंड कर जाएगा। यही तीन कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जिस जगह पे इंसिडेंट रे इंटर कर रहा है और नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में एक चीज़ देखो, यहाँ से ये तो बिल्कुल सीधा हो रहा है यानी रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। यहाँ पे भी ये क्या हो गया? ये भी नॉर्मल से इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन बनेगा। और जब लाइट लास्ट में डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में ये वाले नॉर्मल और ये वाले रिफ्रैक्टेड रे पे जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो टकरा के अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है। नॉर्मली इंसिडेंट रे क्या होता है? बिल्कुल ऐसे सीधा जाता है। ठीक उसी तरह रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे अपना रास्ता बदल लिया। अगर कोई व्यूअर यहाँ पर खड़ा होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये जो रे रिफ्रैक्ट कर रहा है ये ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। यानी व्यूअर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर एंगल डी क्रिएट होता है, जिसको एंगल ऑफ डी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ऊपर में एंगल ए नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे एंगल ही क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होगा? ए बी इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे। बी सी क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सी डी क्या होगा? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट। बस किसी प्रिज्म में यही सारा प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ एंगल आई, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंस, एंगल ऑफ। यहाँ पर जो एंगल आर क्रिएट हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।